सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, हिंदुओं ने मुसलमान पीर फकीरों के मज़ार पर क्यों नहीं जाना चाहिए। आजकल अनेक राजनेता और चित्रपट जगत के लोग मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, जिसे देख सामान्य हिंदू भी मज़ार पर जाते हैं। हिंदुओं आज के सत्तालोलुप नेता सत्ता को पाने हेतु किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, यह तो आप सभी जानते ही हैं। यथार्थ में इस देश की यह दुर्दशा इन्हीं लोगों की सत्ता लोलुपता का परिणाम है। ऐसे में इन्हें अपना आदर्श ना माने एवं इनकी किसी भी कृति का अनुसरण करने से पूर्व अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। चित्रपट जगत के लोगों के लिए तो टका ही धर्म है, अर्थात पैसा उनका भगवान है और धन कमाने हेतु वे नीच से नीच कर्म कर सकते हैं। वे अपने ही देवी देवताओं की विडंबना कर सकते हैं, अपने संत एवं गुरुओं का उपहास कर सकते हैं, अपने धर्म ग्रंथों की विडंबना कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बहु बेटियों को नंगा नचा सकते हैं। ऐसे नीति शून्य लोगों को अपना आदर्श कभी भी ना माने एवं मजार पर उन्हें देखकर ना जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्म को छोड़ अन्य किसी भी धर्म को ना अपनाएं, चाहे अपना धर्म निकृष्ट ही क्यों ना हो। ऐसे परमेश्वर स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है। और हमारा वैदिक सनातन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। इससे हमें सभी प्रकार के लौकिक एवं अलौकिक वस्तु प्राप्त हो सकते हैं। मानव इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, जिनके विशेष गुणधर्म हैं और जो अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होने पर उन्हें मनोवांछित फल दे सकते हैं। तो आज सर्वप्रथम हिंदू धर्म के कुछ उच्च कोटि के देवी देवताओं की विशेषताएं बताती हूँ। प्रथम पूज्य गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। वे हमारे शुभ कार्यों में सर्व प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, अतः उनकी आराधना करने वालों को सुख समृद्धि सहज ही प्राप्त होती है। पवन पुत्र हनुमान जी में 70% प्रकट शक्ति है, इसलिए असुरों की नगरी लंका में एक भी असुर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अपितु उन्होंने ही स्वर्ण की मायावी लंका नगरी को उद्ध्वस्त कर प्रभु श्री राम के कार्य को कर वहां से सकुशल वापस आ गए। और भगवान श्री कृष्ण में तो 100% प्रकट शक्ति है, क्योंकि वे ईश्वर के पूर्णावतार थे। इसलिए शिशु होते हुए भी उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया एवं संपूर्ण जीवन अनेक असुरों का संहार किया। वैसे ही भगवान श्री राम ने भी पराक्रमी रावण समेत अनेक असुरों का वध किया। महालक्ष्मी हमें ऐश्वर्य देने वाली देवी हैं। शिव देव और असुर दोनों के स्वामी हैं, अतः उनके भक्तों को अनिष्ट शक्तियां कष्ट नहीं दे सकती हैं। और दत्तात्रेय देवता देवगुरु हैं और पितृलोक के स्वामी हैं। आज 100% लोगों को पितृदोष के कारण कष्ट है, अतः दत्तात्रेय देवता के नाम जप और उपासना करने से पितृदोष से संबंधित कष्ट जैसे विवाह न होना, बच्चे न होना, सतत धनहानि होना, कलह क्लेश होना जैसी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दुर्गा माता तो साक्षात महिषासुर मर्दिनी हैं। ऐसी आदिशक्ति के भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में
अनेक देवता हैं और प्रत्येक देवता की अपनी विशेषता है, अर्थात भक्त के विशेष कार्य को सिद्ध करने की उनमें विशेष क्षमता है। वैदिक सनातन धर्म में ऐसी श्रेष्ठ दैवी व्यवस्था होते हुए भी धर्माभिमान एवं धर्म शिक्षण के अभाव में आज अनेक हिंदू पीर फकीरों के मजार पर जाते हैं। मजार की अपेक्षा कई सहस्र गुना शक्ति किसी भी उच्च कोटि के देवता के मंदिर में है एवं उनकी उपासना पद्धति से हमारे सर्व मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भोग में लिप्त आज का हिंदू योग्य प्रकार से धर्म पालन और साधना नहीं करता है, फलस्वरूप उसे अनिष्ट शक्तियों का कष्ट होता है। पीड़ित हिंदू अपने धर्मानुसार योग्य प्रकार से कुछ भी प्रयास किए बिना सीधे मजार पर जाकर वहां अपनी इच्छा प्रकट करता है और वहां उपस्थित सूक्ष्म, कनिष्ठ एवं मायावी शक्तियां हिंदुओं को पथभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट करने हेतु उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे वे पुनः वहां जाएं और इस प्रकार हिंदू उनके मायावी जाल में फंसकर उनकी अहिंदू पद्धति से उपासना आरंभ कर देते हैं। यह सामान्य सी बात आज के मतिभ्रष्ट एवं धर्माभिमान से रहित हिंदुओं को समझ में नहीं आती है। इससे बड़ी लज्जा की बात हम हिंदुओं के लिए और क्या हो सकती है। हिंदुओं, मुसलमान जब तक जीवित रहता है तब तक येन केन प्रकारेण सबको मुसलमान बनाने हेतु प्रयत्नशील रहता है। यह एक कटु सत्य है कि जब से इस्लाम का जन्म हुआ है तब से उसके प्रसार का आधार छल, बल, लोभ और भय ही रहा है और यह सब वे अपने धर्मगुरु, पीर, फकीर, मुल्ला और मौलवी इत्यादि से सीखते हैं। तो मरने के पश्चात ऐसे जीवों की लिंगदेह हिंदुओं का कल्याण कैसे कर सकते हैं, किंचित सोचें। मस्जिद और मजार के धन से क्या होता है यह तो संपूर्ण विश्व जानता है। इस कारण अनेक देशों में मस्जिदों को उद्ध्वस्त कर दिया गया है एवं मदरसे में ताले लगवा दिए गए हैं। स्वार्थ पूर्ति के लोभ में भारत के मूढ़ हिंदू मजार पर जाकर अपनी गाढ़ी कमाई अर्पण कर अपनी बुद्धि भ्रष्टता का परिचय देते हैं। जिस श्रद्धा से हिंदू मजार में जाते हैं उसी श्रद्धा से अन्य धर्मियों को हिंदुओं के किसी भी देवालय या समाधि स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में जाते हुए देखा है क्या? क्या अहिंदू अपने जीवन में कष्ट आने पर हिंदू मंदिरों और संतों के समाधि स्थान के चक्कर काटते हैं? फिर हिंदू क्यों अपने दुखों का पिटारा लेकर मजार पर जाता है? हिंदुओं, हमारे जीवन के 80% दुख आध्यात्मिक होते हैं और वैदिक सनातन धर्मानुसार योग्य साधना करने पर या तो वे कष्ट समाप्त हो जाते हैं या न्यून हो जाते हैं या उसे सहने की शक्ति मिलती है। अतः मजार पर जाने की अपेक्षा यदि आपके जीवन में गुरु ना हो तो उच्च कोटि के देवता जैसे राम, कृष्ण, शिव, दत्तात्रेय, गणेश, दुर्गा एवं हनुमान में से किसी की भी साधना श्रद्धापूर्वक आरंभ करें। वे निश्चित ही आपके कष्ट को न्यून कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। सत्य तो यह है कि अधिकांश मज़ारों का अपना एक ऐसा इतिहास है जो हिंदुओं के खून से रंगा हुआ है। सभी पीर, फकीर, सूफी इत्यादि हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ही कार्य एक मीठे विष समान करते थे, किंतु स्वतंत्रता पश्चात निधर्मी सत्तालोलुप राजनेताओं ने मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हिंदुओं को खरा इतिहास भी नहीं पढ़ाया गया। अतः भारत के अधिकांश हिंदू इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। इसके विपरीत हिंदुओं को यह सिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। तो यदि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो जिस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मुसलमानों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है, वैसी ही वृद्धि इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्यों नहीं हुई है। इसके विपरीत वहां हिंदुओं की संख्या तीव्र गति से घटती क्यों जा रही है? क्या मुसलमानों को भाई मानने का धर्म मात्र हिंदुओं का है? यदि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो पाकिस्तान में आए दिन हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उसका बलात्कार कर उसे इस्लाम स्वीकार करने हेतु बाध्य क्यों किया जाता है? क्या हिंदू लड़कियां
उनकी माँ बहन समान नहीं है? बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार की स्थिति वहाँ के हिंदुओं की तीव्र स्तर पर घटती जनसंख्या बताती है। वहाँ की स्थिति की ज्वलंत उदाहरण देने वाली लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन जी हैं और अभी तक 4 हिंदू ब्लॉगरों की अर्थात लेखकों की बांग्लादेश में हत्या मात्र इसलिए कर दी गई है क्योंकि वे वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध जागृति निर्माण करने की धृष्टता कर रहे थे। इतना सब जानने के पश्चात भी यदि हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती हैं तो संभवतः इसे ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। यह ध्यान रहे कि मात्र वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले ऐसे सिद्धों, योगियों, संतों और गुरुओं ने पूर्णत्व अर्थात ईश्वर से पूर्ण एकरूपता को प्राप्त किया है, जिन्होंने वेदों, देवताओं और वैदिक संत या गुरुओं के बताए अनुसार साधना की है। शेष किसी भी धर्म या पंथ के सिद्धों को पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात जो स्वयं मुक्त नहीं है वे आपको मुक्ति और सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से कैसे बचा पाएंगे, कृपया सोचें। ख्रिस्ताब्द 2025 से आरंभ होने वाले हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को यह सब सत्य बाल्यकाल से ही विद्यालयों में सिखाया जाएगा, जिससे जन्म हिंदू कर्म हिंदू बन सके और उनमें कूट कूट कर धर्माभिमान के संस्कार आ पाएं। हिंदुओं के साथ अन्य धर्मी किस प्रकार से अत्याचार करते हैं उसे जानने हेतु हिंदू जागृति के जालस्थान www.hindujagriti.org अवश्य पढ़ें एवं उसमें प्रतिदिन दिखाए जाने वाले हिंदू वार्ता को अवश्य सुनें और सुनाएं तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु कृतिशील हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म और अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।